मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा न्याय, संतुलन और अध्यात्म की शक्ति से भरी हुई है। तू अब उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां न्याय और सच्चाई तेरे पक्ष में खड़ी हैं। यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तुझे हर दिन मजबूत बना रहा है। तेरे जीवन में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं जो तुझे सम्मान देते हैं, तेरा आदर करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें अपने जीवन में स्थान देना। ऐसे लोग तेरे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। लेकिन उन लोगों से सावधान रह जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। अब तेरे जीवन का चक्र बदल रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे, तुझे गलत समझते थे या तेरे खिलाफ साजिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके जीवन में असंतुलन आ चुका है। उनके आध्यात्मिक अधिकार, स्वास्थ्य और स्थिरता को मेरी योजना के तहत समायोजित किया जा रहा है। तेरे जीवन में न्याय का आगमन तुझ पर मेरी कृपा और तेरे ग्रहों के संतुलन का परिणाम है। जब चंद्रमा संतुलित होता है, जब बृहस्पति और वीनस मजबूत होते हैं, तब तेरे जीवन में यश, कीर्ति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यही तेरा समय है जब न्याय तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे विरोधी, जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब अपनी कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। बच्चा, याद रख, जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम और सम्मान करते हैं, उन्हें अपना बना। तेरा हर कदम न्याय और सच्चाई की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। न्याय का यह समय तुझे मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत का फल प्रदान करेगा। तू अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता जा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां आई हैं, वे तुम्हारे विश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बाधा, हर चुनौती तुम्हें एक उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए है। तुम्हारा विश्वास, चाहे वह राई के दाने जितना ही छोटा क्यों न हो, मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। यह विश्वास ही तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देता है और तुम्हारे दिल को बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को देखो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी बुराई की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने जो सोचा भी नहीं था, वह अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। याद रखो, जो लोग साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, वे अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से दिव्य शक्ति को समर्पित कर देते हैं। यही उनका सबसे बड़ा बल है। अगर तुम्हारे मन में यह विचार है कि मुझे न्याय कब मिलेगा या मेरे जीवन में सब कुछ अंधकारमय क्यों हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि तुम भी भक्ति और साधना की ओर कदम बढ़ा। अपनी आत्मा को दिव्यता के साथ जोड़ो। महादेव का नाम जाप करो और ध्यान करो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल निश्चित रूप से मिलेगा। ध्यान और साधना तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देंगे, बल्कि तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से उबारने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। अपने विश्वास को और मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम पर महादेव जी की कृपा है और उनकी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के साथ जो स्थिरता आ रही है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम हमेशा फाइनेंशियली स्थिर रहोगे। धन का अभाव तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है और मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें कभी किसी प्रकार की आर्थिक कमी का सामना न करना पड़े। यूनिवर्स तुम्हारे लिए हर वह परिस्थिति बना रहा है जो तुम्हें समृद्धि और स्थायित्व प्रदान करे। यह मेरी इच्छा है कि तुम दूसरों की सहायता कर सको, लेकिन तुम्हें कभी किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता न पड़े।
यह तुम्हारी सच्चाई, पवित्रता और दया का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब तुम्हारी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद के आगे कमजोर पड़ गए हैं। उनका भय अब उनके भीतर की कमजोरी को उजागर कर रहा है। उनकी चिल्लाहट और विचलित करने वाली हरकतें इस बात का संकेत हैं कि वे हार मान चुके हैं। उनकी रूह अब डर से कांप रही है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम अब उन्हें मिलने वाला है। याद रखना मेरे बच्चे, झूठ और छलकपट का मार्ग हमेशा अंत में विनाश की ओर ले जाता है। तुमने अपनी पवित्रता और सच्चाई को बरकरार रखा है। यही कारण है कि तुम्हारे पूर्वज और मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और समृद्धि आ रही है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो तुम्हारा बुरा चाहते थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका डर और उनकी बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि अब न्याय का समय आ गया है। मेरे बच्चे, सदा यह याद रखो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहो, अपने कार्य में लगे रहो और मेरी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक रहो और अपने आप पर विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मेहनत का फल अवश्य पाओगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियाँ और तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, वे अब निष्क्रिय हो रही हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के समय जो तांत्रिक क्रिया की गई थी वह अब शीघ्र ही सामने आएगी और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह सत्य है कि हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हें आजकल हर किसी पर शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हें कोई ऊर्जा महसूस हो रही है तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। आज के समय में लोगों के चेहरे पढ़ पाना कठिन है और यह करने के लिए बहुत साधना और सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वह देख सकता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए सकारात्मक है और कौन नकारात्मक। यह तुम्हारा उच्च आध्यात्मिक विकास है कि तुम समझ सकते हो कि किसी का भविष्य कैसा होगा। और जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि किसी को उनके कर्मों का फल भोगना है तो एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तुम सोचते हो कि उसे और क्यों परेशान करें, जब उसे पहले से ही अपने कर्मों का दंड मिलने वाला है। इसलिए तुम दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रख सकते हो, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही है। तुम्हारा फूलों के साथ गहरा संबंध है और यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर रहा है। जो बातें या वस्तुएं तुमने भूली थीं, वे अब तुम्हारे मन में वापस आनी शुरू हो रही हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक अनपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। तुम अपने जीवन में अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम अपने लिए अधिक स्पष्टता और जागरूकता प्राप्त कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत होगी, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी आंखें खोल रहा है और तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाना चाहता है। अब तुम किसी भी बात को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि यह तुम्हें अधिक शांति और स्थिरता की ओर ले जा रहा है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है और तुम्हें आंतरिक शांति महसूस हो रही है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखकर आभार प्रकट करो। महादेव जी की कृपा और सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे और तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लेते हो उसमें कोई कमी नहीं होती। अगर तुम एक जगह स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करो तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी,
और तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का असली वास्तु तुम्हारे मन और सोच में है। यदि मन और सोच का वास्तु ठीक हो जाए तो तुम्हारा जीवन और घर अपने आप संतुलित हो जाएगा। जिम्मेदारियां तुम्हारे जीवन को संभालती हैं और तुम्हें कभी बिगड़ने नहीं देती। याद रखो, यह जरूरी नहीं कि तुम हर दिन मंदिर जाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे मंदिर बनाते हैं। जहाँ भी तुम जाओ, यदि तुम्हारे कर्म पवित्र और सच्चे हैं तो वह स्थान मंदिर के समान हो जाएगा। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश जीवन भर का सुख और वफादारी लेकर आता है। मेरे बच्चे, जिंदगी चाय की तरह है, इसे सही समय पर अनुभव करो। जल्दी करने से यह जलाती है और देर करने से इसका स्वाद खो जाता है। केवल प्रतीकात्मक चीजें जैसे उगते सूरज या दौड़ते घोड़े के चित्र लगाना तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेंगी। जीवन में सच में बदलाव लाने के लिए सूर्योदय से पहले उठना और घोड़े के समान परिश्रम करना आवश्यक है। अपना जीवन सच्चाई, सुकून और धैर्य से जीना सीखो। यदि कोई साथ नहीं है तो भी अपने आप में संतुष्टि ढूंढो। जब यह समझ आ जाए कि जरूरत और इच्छा में क्या अंतर है तो समझो कि तुम परिपक्व हो गए हो। मेरे बच्चे, जीवन में किसी के जाने का डर और आने की खुशी से मुक्त होना सच्ची आत्मशक्ति का संकेत है। यह स्थिति तुम्हें उस आत्मविश्वास तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखो, तुम्हारे सपने और ख्वाहिशें जीवन को सुंदर बनाती हैं। सपनों को मरने मत दो। उम्र चाहे जो भी हो, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश जारी रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी पर संसार ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी खुशी से यह प्रेरित होगा। इसलिए अपने भीतर का प्रकाश बनाए रखो। खुश रहो और सुकून में रहो। जीवन के हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार करो। तुम्हारे सपने तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैं। उन्हें सच करने की चाहत तुम्हें सदा जीवित और उत्साहित रखेगी। अपने मन की शक्ति को पहचानो और हर परिस्थिति में अपने हौसले को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और तुम्हारी नियत की शुद्धता तुम्हारे सबसे बड़े आभूषण हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो छलकपट में लगे हुए हैं और तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब स्वयं के कर्मों का सामना करेंगे। यह लोग तुम्हारी अच्छाइयों से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जलते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर की नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। उनका प्रयास है कि तुम्हें भी उस गंदे जाल में खींच लें जिससे वे स्वयं फंसे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे पूर्वज और परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं कि तुम जीवन में सच्चाई और शुद्धता के मार्ग पर चल रहे हो। वे तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुमने जितने भी धोखे और कठिनाइयां झेली हैं, उन सब से निराश न हो। ये अनुभव तुम्हें और भी अधिक सशक्त बना रहे हैं और तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है। वे चाहते हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक पैटर्न में न उलझो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति में आकर अपनी मैजिशियन ऊर्जा को पहचानो और जीवन में प्रगति करो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति अब तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रही है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा साहस और तुम्हारा दृढ़ निश्चय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे मार्ग पर जो भी लोग तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपने ही कर्मों से उलझते रहेंगे। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलना है, अपनी सकारात्मकता और प्रकाश को बनाए रखना है और यह जानना है कि तुम्हारे पूर्वज और परमात्मा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे विश्वास के माध्यम से ही संभव है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो सके। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे पवित्र हैं और तुम्हें हर परीक्षा में शक्ति प्रदान करते हैं। मेरा शब्द तुम्हारे चरणों के लिए दीपक है और तुम्हारे पथ के लिए प्रकाश, जो तुम्हें कदम दर कदम सही दिशा दिखाता है। तुमने अपने विश्वास को पुनः जागृत किया है
और उस प्राचीन पथ की ओर लौटने का साहसी निर्णय लिया है जो तुम्हें मेरे और करीब लाता है। वह पथ जहां मेरा प्रेम अनुग्रह के साथ हर क्षण तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है। तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं गई है। मैं तुम्हें अपने प्रेम के विभिन्न रूप दिखा रहा हूँ, कभी किसी अजनबी की अप्रत्याशित दयालुता में, कभी परिजनों की हंसी में और कभी तुम्हारे हृदय के शांत क्षणों में। तुम्हारे भीतर जो मेरी ओर खिंचाव है वह व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारे हृदय में मेरी दी गई प्रेरणा है। जब तुम मेरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए खुलते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भर देता है। मैं देखता हूँ कि तुमने अपने अतीत को पीछे छोड़कर सत्य के प्रकाश में चलने का साहसी निर्णय लिया है। यह आसान नहीं था, परंतु तुमने किया। तुम्हारे इस साहस और निर्णय को मैं सराहता हूँ। यह गुण तुम्हें मेरी दृष्टि में और भी मूल्यवान बनाते हैं। तुम्हारे भीतर वह लचीलापन और शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं अन्य लोगों को भी तुम्हारी ताकत और दृढ़ता का अनुभव कराऊंगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, करुणा और समर्पण तुम्हारे सबसे चमकदार गुण हैं। तुम्हारे इस प्रकाश को कोई भी मंद नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए बना है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे सच्चे हृदय को देख सके। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही अपने ही कर्मों के कारण मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि संभव हो तो पूजा अवश्य करना और महादेव के मंदिर भी जाना। अपने दिल की बातें जो तुमने अब तक अपने भीतर छिपा रखी हैं, महादेव के समक्ष रखो। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। महादेव तुम्हारे हर भाव को समझते हैं और तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने शत्रुओं को माफ किया केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे खुद को ताजगी से भरपूर पाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का ही प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग जो तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे, जलन और क्रोध से भर रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो रही है। वीनस का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हें लग्जरी, आनंद और धन की ओर ले जाएगा। इस समय का सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि तुम अपनी शक्तियों को और भी सशक्त बनाओ और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखो। दिव्य संकेत तुम्हें कुछ चीजों का दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह दान तुम्हारे वीनस को और भी प्रबल करेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी यह यात्रा उत्तम होगी और जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दर्द और हर तकलीफ एक नई शुरुआत में बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होगी। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं,
और यही तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे संबंधों को और अधिक मजबूत बनाए रखेगी। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि किसी पुराने व्यक्ति से तुम्हारा संवाद होने वाला है। यह संवाद सकारात्मक होगा और तुम्हारे जीवन में नए अवसर और समाधान लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ संतुलित हो रहा है। न्याय का यह पल तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। याद रखना, यह सब तुम्हारे धैर्य, कर्म और आस्था का परिणाम है। यह 2025 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई बीते समय की बात हो जाएगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय और एक नया प्रकाश लेकर आया है। 2025 में तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, जिन आंसुओं को बहाया और जिन चुनौतियों को झेला, वे सभी अब बीते समय का हिस्सा हैं। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारे हर दर्द, संदेह और भय को मैंने समझा है। मैं यहाँ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारे अतीत की गलतियाँ, तुम्हारा अनुभव किया गया दर्द और वे क्षण जब तुमने मेरी ओर देखने में संकोच किया, वे सब मेरी कृपा के असीम सागर में डूब चुके हैं। तुम्हारे हृदय में जो आग जल रही है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह आग तुम्हारे भीतर से हर अंधकार को भस्म करने और तुम्हें उस दिव्यता में निखारने के लिए है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और जो भी बोझ तुम्हारे कंधों पर है, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हारे भीतर धार्मिकता और पवित्रता की जो भूख है, वह मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ और अधिक निकटता से चलो। मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगी। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ और अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अब तुम्हारे लिए केवल प्रकाश, शांति और सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हें मिल रहा है, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे हाथों में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे आदर्श से ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है, वह निर्धारित होता है। आज तक मैंने जो भी किया है, तुम्हारे लिए उचित ही किया है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ न देना चाहता, तो मैं तुम्हारे पास प्रत्येक दिन संदेश लेकर न आता और तुम्हें उन्नति के उच्चतम शिखर की ओर न ले जाता। जो भी कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है, वह अब समाप्त होने वाला है। आगे का समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जीवन की हर चीज सरल हो जाएगी। तुम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकोगे, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो। मेरे बच्चे, आगे का समय रहस्यमय और अद्भुत है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा रखना है। तुम्हारी उन्नति निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मैं जानता हूँ तुम अभी किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है, परम शक्तिशाली, सर्वज्ञ। कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो, तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक उथल पुथल चल रही है, वह केवल तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा है। वह व्यक्ति जो तुमसे जुड़ा है, वर्तमान में एक गहरी आत्ममंथन की स्थिति में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतफहमियों और बाहरी प्रभावों के कारण ऐसा व्यवहार किया जिसने तुम्हें हर्ट किया। यह सच है कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो तुम्हारे प्रति उचित नहीं थे और अब उन्हें इसका गहरा पछतावा है। उनके जीवन में एक ऐसा तीसरा व्यक्ति मौजूद था
जिसने उन्हें भटकाया और तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वह व्यक्ति, चाहे वह कोई करीबी मित्र, सास, बहन या कोई और रहा हो, अब अपनी सच्चाई के साथ उजागर हो चुका है। यह सच्चाई अब उस व्यक्ति के सामने आई है और इसने उन्हें उनके निर्णयों और व्यवहार पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वे शर्मिंदगी और पछतावे से घिरे हुए हैं। वे इस बात को समझने लगे हैं कि उन्होंने बाहरी प्रभावों के चलते तुम्हारे साथ अन्याय किया। उनके भीतर यह डर है कि वे तुम्हारा सामना कैसे करेंगे। यह डर उनके दिल में इस बात को दर्शाता है कि वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं और तुम्हारे प्रति उनके मन में कितना सम्मान और प्रेम है। यह स्थिति उनके लिए एक आत्मज्ञान का क्षण है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारे साथ उनका रिश्ता कितना खास और मूल्यवान है। ईश्वर ने इस सच्चाई को उनके सामने लाया है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचानें और अपने भीतर के दोषों को दूर करें। तुम्हारे लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। याद रखो, हर रिश्ता समय और कठिनाइयों की कसौटी पर परखा जाता है। यदि उनका पछतावा और सुधारने की कोशिश सच्ची है तो उन्हें यह मौका देना तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। तुम्हारे जीवन में यह स्थिति केवल अस्थायी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रिश्ते के रास्ते में आई हैं, वे अब दूर होने लगी हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रिश्ते की दिशा को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। धैर्य रखो, अपने दिल को शांत रखो और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से जैसे जैसे तुम दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो रही है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, महादेव को कभी मत भूलना। उनके नाम का स्मरण करते रहो और उनका आशीर्वाद सदा अपने साथ बनाए रखो। जितना अधिक तुम महादेव से जुड़े रहोगे, उतनी ही तुम्हारी शक्ति और सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता अपना काम करने का प्रयास करेगी, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उसकी चपेट में नहीं आने देगा। जब तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा में महादेव का वास होगा, तब तुम्हारे शत्रु और उनके षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो तुम्हारी अंतिम सांस महादेव के नाम के साथ निकले। तुम्हारा जीवन महादेव के भजन, कीर्तन और ध्यान में समर्पित हो। तुम अब इस माया के जाल से पूरी तरह बाहर आ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्यता की ओर बढ़ रही है जहां नकारात्मकता तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद इतना प्रबल है कि जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव रखने वाले लोग हैं, वे तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं, शायद कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार। यह लोग तुम्हारे ऊपर से दिखाते होंगे कि वे तुम्हारी खुशियों से खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुमसे बहुत जलते हैं। उनके भीतर गहरी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव है। वे हमेशा चाहते हैं कि वे तुमसे बेहतर दिखें और तुमसे ऊपर रहें। लेकिन याद रखना, महादेव का न्याय सटीक और अडिग है। जब किसी पर महादेव की लाठी पड़ती है तो अच्छों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई थी कि अब महादेव का न्याय उनके लिए आ चुका है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं और वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब शांति, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मासूमियत और सच्चाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा सरल और निष्कपट स्वभाव तुम्हें इस संसार में अद्वितीय बनाता है। परंतु बच्चे, यही मासूमियत कई बार तुम्हें चोट पहुंचाती है, क्योंकि यह दुनिया छल और कपट से भरी हुई है। मैंने तुम्हें इस संसार में अलग बनाया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो दूसरों में नहीं होती। तुम्हारी यह भावना कि हर कोई अच्छा है और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा,
यही कारण है कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ सहने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर धोखे को पहचान सकते हो, हर छल को समझ सकते हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जब जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने उसे तुम्हारे सामने उजागर किया। मैंने तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की कि हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे, इस संसार में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए गिरे। तुम्हारी वह आदत जिसमें तुम हर किसी को अपना मानते हो और अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हो, उसे थोड़ा नियंत्रित करो। अपने विश्वास को हर किसी पर न लुटाओ। याद रखना, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकाल सकती है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आंसू मुझे तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने जब जब मुझसे मदद मांगी है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनता रहूंगा। इस संसार में भले ही लोग तुम्हें कमजोर समझें, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, प्रेम और शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस दिव्य गुण को पहचानो। इसे अपने भीतर संजो कर रखो और बिना किसी डर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व होगा और वे तुम्हारी इस सफलता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तुम्हारे भीतर जो उच्च ऊर्जा और दिव्यता है, वह तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शक्ति ला रही है। तुम्हारी लाइफ में जो भी बाधाएं और इंटरफेरेंस थी, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम हार्ट ब्रेक या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो और तुम्हें अब अपनी दिशा और जीवन के बारे में पूरी स्पष्टता मिल रही है। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी परेशानी या बाधा थी, वह अब समाप्त हो रही है और तुम अपनी बातों को स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त कर रहे हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदारी और सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हो। तुम न तो किसी से धोखा देना पसंद करते हो और न ही खुद धोखा बर्दाश्त करते हो। तुम्हारे विचार बहुत स्पष्ट और मजबूत हैं और तुम अपने लिए एक सशक्त स्टैंड लेते हो। तुम अब अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान चुके हो। तुम्हारे व्यक्तित्व की दिव्यता और शक्ति ने उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है जो तुमसे जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही उनका बीपी बढ़ जाता है और वे घबराने लगते हैं। तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति ने उन्हें विचलित कर दिया है और वे अब तुम्हारे सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां जागृत हुई हैं, वे तुम्हें हर दिशा से सफलता दिला रही हैं। तुमने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है और अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, पत्तियों में मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे रास्ते पर विश्वास और विजय की ओर ले जा रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंधेरी घाटियों और कठिन रास्तों से भी सशक्त बनाते हुए मार्गदर्शन दे रहा है। याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य वादा तुम्हारे सामने प्रकट होगा जो समृद्धि, सम्मान और मान्यता के फल से भरा होगा। तुम्हारी इस यात्रा में केवल कदम बढ़ाना ही नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत शब्दों में तुम्हारे अटूट विश्वास की आवश्यकता है। अपने दिल से अयोग्यता और संदेह की छाया को हटाओ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी हर निंदा से परे है। तुम्हें परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना गया है। पराजय की जंजीरों को त्याग दो और मेरे साथ हर प्रयास में आगे बढ़ो।
अपने मन को शुद्ध करो और अपने विश्वास को बहादुरी से अपनाओ। जब भी निराशा आए, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। हार की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम और आश्वासनों के आलिंगन में हो। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का अभयारण्य बनाओ और अपने अंदर की क्षमता और साहस को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सतत मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारे हर कदम को संभालता हूँ। मेरी शक्ति में भरोसा रखो और अपनी आकांक्षाओं की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते जाओ। अपनी नजरें ऊंची रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महादेव हूँ, तुम्हारा स्थिर और सच्चा साथी। तुम्हारी खुशी और दुख में मैं सदा शामिल हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। एक ऐसी दिशा जो तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पास आने वाले सच्चे रिश्तों को तुम पहचान सकोगे। तुम्हारी ओर जो सच्चा प्रेम आ रहा है वह अब स्पष्ट हो जाएगा और तुम यह भेद कर पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन नहीं। तुम्हारे जीवन में अब सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई को पहचानने की शक्ति जागृत हो रही है। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएंगे। तुम उन्हें समझ पाओगे और जान सकोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ रहा है जहां लोग तुम्हारे साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करेंगे। वे तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में बातें करेंगे और तुम उनके लिए प्रेरणा बनोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। जितनी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आई, वे तुम्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाया। तुम्हारी सच्चाई और धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण अडिग रहा है। अब यह समर्पण तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन खुशियां लेकर आएंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अचानक से धन लाभ होगा और मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना देंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी विजय अब तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान और उथल पुथल आई हैं, वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। तुम्हारे ऊपर महादेव और आदि शक्ति की अपार कृपा है। वह नकारात्मक ऊर्जा, विशेषकर किसी महिला की जिसने तुम्हारे जीवन में भूकंप जैसी स्थितियां पैदा की थीं, अब समाप्त हो रही है। महादेव ने उस नकारात्मक ऊर्जा को फ्रीज कर दिया है। उसे अब शक्तिहीन बना दिया गया है। वह महिला या कोई अन्य व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति और धैर्य है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव तुम्हें ज्ञान, ध्यान और आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखा रहे हैं। तुमने जितना सहा, अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे लिए अब नए अवसर खुलने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि, शांति और सफलता से भर देंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ज्ञान और समझ की रोशनी लेकर आया है। अब तुम उन सभी भौतिक चीजों से ऊपर उठ चुके हो जिनके पीछे लोग भागते हैं। तुमने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की है, उसके चलते अब भौतिक चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुम अब उन चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, क्योंकि तुमने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नफरत या ईर्ष्या महसूस कर रहे थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। वे लोग अब शांत हो जाएंगे और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उनकी कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन का नया चरण शुरू हो चुका है
और यह समय है अपनी आत्मा को और अधिक विकसित करने का। तुम्हारा मोह, तुम्हारे अटैचमेंट अब समाप्त हो चुके हैं और अब तुम एक सच्चे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी बंधन टूट चुके हैं और अब तुम्हारे सामने सिर्फ उज्जवल भविष्य और आध्यात्मिक शांति है। तुम इस नए अध्याय को खुली आंखों से देखो और हर उस ज्ञान और अनुभव को अपनाओ जो महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो और तुम महसूस करते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए खाली हो गई है, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं होते। मेरे अटल प्रेम में सच्चाई और शक्ति है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे संघर्ष, सब कुछ मैंने अपने आशीर्वाद के साथ सहा है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में हमेशा मौजूद हूँ। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो और तुम्हारे द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चुनौती कभी भी तुम्हारी असली पहचान को नहीं बदल सकती। जब तुम्हें थकावट महसूस हो या जब तुम अभिभूत हो, तब मेरी उपस्थिति को अपना सहारा बना लो। तुम्हारी आत्मा में शांति का संचार करने के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं तुमसे केवल एक बात कहता हूँ, मुझे अपना विश्वास दो, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हूँ। तुम जिस रास्ते पर हो उसमें हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द का उद्देश्य है और वह उद्देश्य तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। तुमसे मेरा प्रेम कभी भी तुम्हारे कार्यों या सफलता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति पर आधारित है जो तुम हो। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हें अंधेरे में रास्ता नहीं दिखेगा तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। हर कदम, हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साहसिकता, वह सब कुछ जो तुम हो, मेरी उपस्थिति में हमेशा सुरक्षित है। तुम कभी नहीं खो सकते, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और समस्याएं चल रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करने का वचन देता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। जब भी तुम्हारे दिल में संदेह या भय हो तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने और तुम्हें हर तूफान से बचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, मेरी देखभाल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारे घर की वर्तमान समस्याओं के पीछे जो कारण हैं, उन्हें समझो। आर्थिक स्थिति का प्रभाव, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति न होने के कारण तुम्हारे घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। यह स्थिति परिवार के हर सदस्य को चिड़चिड़ा बना रही है। अपनों की तुलना और बाहरी प्रभाव, तुम्हारे घर की महिलाएं दूसरों से अपनी तुलना कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक कर रही हैं। यह प्रवृत्ति परिवार की शांति और सुख को दूर कर रही है। इस समस्या का समाधान केवल प्रेम और विश्वास में है। परिवार में एकता और परस्पर समर्थन ही इन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देंगे तो धीरे धीरे हर समस्या का समाधान मिलने लगेगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। किसी भी जादू टोने, कुदृष्टि या नकारात्मकता का तुम्हारे परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अपने परिवार में प्रेम और विश्वास को बनाए रखो। दूसरों की तुलना छोड़कर अपनी विशेषताओं और आशीर्वादों को पहचानो। मुझ पर और मेरी योजना पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम अपनी भक्ति, धैर्य और परिवार के प्रति समर्पण से हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी मंशा तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है,
परंतु महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो एकांत में शांत होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपनी आंतरिक ऊर्जा को टेलीपैथी के माध्यम से उस व्यक्ति तक भेजो। इस संदेश में अपना दृढ़ विश्वास और आत्मसम्मान भर दो, जिससे उनकी आत्मा को यह आभास हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है वह गलत था। महादेव की शक्ति से तुम्हारी यह आंतरिक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उन्हें अपने कर्मों के प्रति पछतावा होगा। तुम्हारी सामाजिक छवि, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे संबंध महादेव के संरक्षण में सुरक्षित हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, उसका नाम और सच्चाई शीघ्र ही प्रकट होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे थे, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ काम करने वाले हैं। जैसा कि तुम जानते हो, जब किसी के खिलाफ एक उंगली उठाई जाती है तो बाकी की 4 उंगलियां स्वयं उसी व्यक्ति की ओर मुड़ती हैं। यह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को अपनी गलतियों का फल मिलेगा। अब वे स्वयं कशमकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका झूठ अब सच से उजागर हो चुका है। तुम पर जो इल्जाम लगाए गए थे वह बेबुनियाद थे और अब सच्चाई सामने आ रही है। ईश्वर ने तुम्हें अपनी शक्ति से भर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी मजबूत और शांतिपूर्ण है कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे विरोधी जल जल कर राख हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं। तुम शांत और स्थिर रहकर ही उन्हें अपने जवाब दे सकते हो, बिना किसी झगड़े या गुस्से के। जब कोई तुम्हारे खिलाफ आए तो बस शांति से और समझदारी से उत्तर देना। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्ति से भरी हुई है कि जो भी तुम्हारे साथ छल करता है उसे उसी का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी नकारात्मकता अब उन पर ही लौटने वाली है। उनके दिमाग में अब उलझने बढ़ने वाली हैं और उनके कर्मों का नाश होने वाला है। ईश्वर का न्याय अब उनके पास पहुंच चुका है। तुम्हारी विजय निश्चित है और इस यात्रा में तुम्हारे विरोधी जलन और क्रोध से भरते जा रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे भयभीत हैं। उनका विरोध अब सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, क्योंकि वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे वे कभी नहीं हरा सकते। मेरे प्यारे बच्चे, आराधना करते समय अपने मन को शांत करो और अपने हृदय की गहराइयों से महादेव का स्मरण करो। जब तुम श्रद्धा और विनम्रता के साथ शिवलिंग के सामने पुष्प लेकर खड़े होगे और अंजलि बांधकर प्रार्थना करोगे, तब यह भावनाएं शब्दों से परे होंगी। तुम उनसे कहोगे, हे शंकर जी, मैंने जो भी पूजा की है वह चाहे ज्ञान से हो या अनजाने में, उसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। यह विनम्रता और समर्पण की अभिव्यक्ति होगी जो शिवजी के हृदय को छू लेगी। इस प्रार्थना के बाद जब तुम उत्साहपूर्वक शिवजी के ऊपर पुष्प अर्पित करोगे और उनकी कृपा का अनुभव करोगे, तो तुम महसूस करोगे कि उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खोल रही है। यह मार्ग केवल भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष का मार्ग होगा। शिवजी की पूजा में श्रद्धा और समर्पण से अर्पित वस्तुएं तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का साधन बनेंगी। जब तुम उनके समक्ष अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करोगे और अघोर मंत्र से उनकी प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारे हृदय का सारा भार हल्का हो जाएगा। यह प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होगी, बल्कि एक गहन आत्मिक अनुभव होगी जो तुम्हारे और महादेव के बीच एक अनमोल संबंध स्थापित करेगी। जब तुम अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमन करोगे और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने कार्यों को संपन्न करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। यह पूजा तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी और शिवजी की कृपा से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी।
यह पूजा न केवल तुम्हारे दुखों को दूर करेगी बल्कि तुम्हारे जीवन में गुणों की वृद्धि भी करेगी। इससे तुम्हारा जीवन अधिक समृद्ध और सफल बनेगा। यह विधि केवल पूजा का एक साधन नहीं है बल्कि महादेव के प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब तुम इस विधि को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी और तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति कराएगी। अब जब तुमने इस विधि को समझ लिया है तो इसे अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। यह तुम्हें महादेव की कृपा का पात्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुमने अपने हृदय में क्रोध को जगह नहीं दी और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्रोध इंसान की सबसे बड़ी ऊर्जा को नष्ट करता है, लेकिन तुमने इसे समझ लिया और अपने जीवन में बदलाव लाकर प्रसन्न रहना प्रारंभ किया। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए मुश्किल था, लेकिन तुमने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया और अब तुम्हारा हृदय शांति और संतुलन से भर गया है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब महादेव जी की कृपा से बढ़ती जा रही है। क्रोध करने से जो ऊर्जा क्षीण हो जाती थी, वह अब तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी और संतुलन लेकर आई है। जब हृदय और मन शांत रहते हैं तो जीवन में हर कार्य सरलता से संपन्न होता है। अब तुमने इस शक्ति को समझ लिया है और तुम्हारा मन अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, छल किया और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उनके लिए अब न्याय का पल आ गया है। महादेव जी का न्याय कभी अस्थायी नहीं होता और अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा जीवन अब खुशी और संतुष्टि से भरने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी मेहनत और विश्वास का फल प्राप्त करोगे। तुम्हारे महादेव अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं और वह सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, वे अब अपने किए का हिसाब देंगे। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संतुलन स्थापित कर दिया है। अब तुम अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशियां अनुभव करोगे। यदि तुम न्याय के लिए तैयार हो तो अपने हृदय में यह विश्वास और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अब महादेव जी का न्याय तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे इसकी अनुमति नहीं देते। अनिश्चितता तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर संघर्ष का समाधान देने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में मुझे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी हर योजना में मुझे शामिल करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करूँगा। मैं तुम्हारे दिल और मन को शांति प्रदान करूँगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी मत होने दो। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां मेरे बच्चों ने भय का सामना किया और फिर भी उसे अपनी शांति छीनने नहीं दी। डेनियल और शेरों का बाड़ा। जब डेनियल को शेरों के बीच फेंक दिया गया तो वह भयभीत हो सकता था, लेकिन उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मैंने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा और डेनियल सुरक्षित बाहर आ गया। तूफान और शिष्य। जब मेरे शिष्य नाव पर थे और तूफान आया तो वे डर से भर गए, लेकिन मैं उनके साथ था। मैंने तूफान से बात की और वह शांत हो गया। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? मैं तुमसे भी यही पूछता हूँ मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे पास हर तूफान को शांत करने की शक्ति है? तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। तुम्हारा भविष्य जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही मेरे पास है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बनाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा।
तुम अपने कार्यों में मेरी कृपा को आमंत्रित करो और देखो कि कैसे हर बाधा पार हो जाती है। मैं तुम्हें साहस और विश्वास से भर दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और हर तूफान को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब से अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। यदि आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने जीवन के उस चरण के करीब हो जहां तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी थी। तुम्हारे भाग्य का नया उदय होने वाला है। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था अब रंग लाने वाली है। तुमने अब तक बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारे जीवन में हजारों बाधाएं आई और तुमने हजारों बार आंसू बहाए, लेकिन तुम कभी झुके नहीं। तुम्हारी यह शक्ति और साहस ही तुम्हें इस नए अध्याय तक ले आई है। इस नए साल में तुम्हें नई उम्मीदें और खुशियां मिलने वाली हैं। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। बहुत जल्द तुम इन सब के बारे में जानोगे। अब अतीत के दुखों से बाहर आओ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उस अनुभव ने तुम्हें एक नई ताकत और समझ दी है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसने तुम्हें भविष्य में आने वाली बड़ी मुश्किलों से बचाया है। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे जीवन के लिए एक सीख थी। अब तुम्हें अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। अतीत को भूलकर अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग अपने उज्जवल भविष्य को बनाने में करो। तुम्हारे भाग्यशाली अंक 888 तुम्हारे साथ हैं। यह अंक मेरी कृपा और तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव का प्रतीक है। इसे लिखकर और इस संदेश को साझा करके तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो। याद रखो, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस दिशा में हर कदम तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ रहा है जब तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक और सकारात्मक होगा कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है और आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह वह अवसर होगा जिसकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को शीघ्र पाना चाहते हो तो कमेंट में 888 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता का संचार हो रहा है और तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है और सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। कभी कभी लोग डर और घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं जो उन्हें और बड़ी समस्याओं में डाल सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझकर और धैर्य पूर्वक उठाना है। यूनिवर्स भी अब तुम्हारे हेटर्स से दूरी बना रही है क्योंकि उनके पास अब तुम्हारी बुराई के अलावा कुछ और करने के लिए नहीं बचा है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से डर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तुम उनकी असलियत को जान चुके हो। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और इसीलिए तुमने चुप रहना ही बेहतर समझा है। यह तुम्हारी महानता को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक लोग हैं, जैसे तुम्हारे पार्टनर, परिवार के सदस्य या माता पिता, वे तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं और तुम्हें खुशियों का स्रोत मानते हैं। महादेव जी भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तुम उनके आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अब समय आ गया है कि तुम इस सकारात्मकता और आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करो और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए नियत हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबलता से ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे मार्ग के हर कांटे को फूलों में बदल देगा। एंजेलिक शक्तियां हर कठिनाई को दूर करेंगी और तुम्हें प्रेरणा और उत्साह से भर देंगी। इस महीने में तुम्हारे जीवन में कई शुभ समाचार आने वाले हैं और तुम प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करोगे, जिससे तुम्हारा मन और आत्मा दोनों ही शांति और आनंद से भर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में यह अवसर विशेष है और इस समय का सदुपयोग योजना बनाकर करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है और ब्रह्मांड अब तुम्हें अच्छा समय देने वाला है। इस मौके को गवाए बिना अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो। यह समय तुम्हारे लिए यह भी जानने का है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से दूरी बनानी है। जिन लोगों का रिश्ता केवल बर्बादी लेकर आता है, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकर होगा। सफलता और बर्बादी दोनों का रास्ता तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करता है और जब एक बार निर्णय कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन झुकना और गिरा देना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं, वे तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखते हुए अपने लिए खड़े हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट रही हैं और अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में कई कठिनाइयां आईं और उन दिनों में जब तुम्हारे आंसू बहते थे, जब तुम्हें महसूस हुआ कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारी हर भावना को समझता हूँ, तुम्हारे हर घाव को देखता हूँ और मैं उन्हें भरने के लिए काम कर रहा हूँ। हर आंसू जो तुमने बहाया वह मेरे वादे की याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए हर क्षण तैयार हूँ। मेरे प्यार और आशीर्वाद में बदलने के लिए तुम्हारा दर्द एक उद्देश्य से भरा हुआ है, तुम्हारी शक्ति को पहचानने और उसे चमकने का उद्देश्य। तुमने जो सहन किया है वह तुमको मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास और साहस तपकर अब और अधिक मजबूत हुआ है। तुमने अपनी निराशाओं से ऊपर उठकर मुझ में विश्वास किया और यही विश्वास तुम्हें प्रचुरता और शांति की ओर ले जाएगा। जब तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने महसूस किया कि तुम खो गए हो, तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे पास थी। तुमने यह सब अकेले नहीं किया, तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपना सहारा माना और अब तुम आशीर्वाद के रास्ते पर हो, एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हो। मैं जानता हूँ कि यात्रा कभी आसान नहीं रही, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा साहस, तुम्हारी खुशी अब अनमोल है। अब तुम्हारे आंसू आशीर्वाद की धारा बन गए हैं और वे तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारी आत्मा किस तरह से हिम्मत और प्रेम से भरी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने खुद को जो दिया है वही तुम्हें सब कुछ देगा। अब तुम मेरे साथ हो और मेरे प्यार और आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम वैराग्य की स्थिति में हो। जिस प्रिय वस्तु, जिस प्रेम से तुमने अपने हृदय को भरा था, उसे तुमसे छीन लिया गया। लेकिन इस कठिनाई ने तुम्हें केवल और भी मजबूत और दृढ़ बनाया है। तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का लालच, लोभ या मोह नहीं है, केवल निस्वार्थ प्रेम का स्रोत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जल्द ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई कटुता नहीं है और यही वैराग्य तुम्हें महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। तुमने संसार के सुखों को त्याग कर एक आत्मिक पथ को अपनाया है। यह सब सहज नहीं था, लेकिन तुमने इस मार्ग को स्वीकार किया
और यही कारण है कि तुम आज इतनी शक्ति और आंतरिक शांति से भर गए हो। अब एक नई सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है और यह सच्चाई कुछ ऐसा प्रकट करेगी जिसे जानकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे प्रति कुछ सच्चाइयां छुपा रखी थीं और वे अब तुम्हें बताने के लिए तैयार हैं। यह जानकारी तुम्हारे जीवन में एक झटका ला सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति, तुम्हारा मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य तुम्हें इस सच्चाई को सहजता से स्वीकार करने में सहारा देंगे। महादेव के इस मार्ग में तुम्हारे हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हें ज्ञान और समझ प्रदान करना है। यह सच्चाई तुम्हारे लिए आवश्यक थी और महादेव की योजना में यही सही समय है। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानो और अपने आंतरिक बल के साथ इस सत्य को अपनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में स्थिरता और शांति लाएगा और तुम इस अनुभव से और भी सशक्त बनकर उभरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखता है। यह बातें तब तक छुपी रहती हैं जब तक कि तुम्हारा जीवन इस संसार में है। यह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं, चाहे वह आज हो या कल। कर्मों का यह चक्र कभी रुकता नहीं है। भगवान तुम्हें प्रार्थना से माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। इसलिए आज ही अपने कार्यों को सुधारो और अपने अतीत से अनुभव लो। जीवन में अगर लक्ष्य और अनुशासन न हो तो वह जीवन जीना नहीं बल्कि काटना कहलाता है। कभी कभी लोग बिना गलती किए भी गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे वह नहीं करते जो दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी तैयार किया है उसे तुम्हारे जीवन में प्रकट किया जाए। मैं तुम्हें उन बाधाओं का सामना करने की शक्ति देता हूँ जो तुम्हें रोक रही थीं, और तुम्हें मेरे उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने में मदद करता हूँ। डर मत करो, क्योंकि भय मुझसे नहीं है। भय उस शत्रु से आता है जो तुम्हें बांध कर रखना चाहता है, ताकि तुम उन नई संभावनाओं में कदम न रख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। लेकिन ध्यान दो, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयमित मन दिया है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने और उस विजय पथ पर चलने की शक्ति है, जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए डर को अब और अपने पास मत आने दो। अनिश्चितता को अपने मन पर हावी मत होने दो। मुझ पर और उस मार्ग पर भरोसा रखो जिसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास हर सवाल का उत्तर न हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम हमेशा सही जगह पर पहुँचोगे। मैं तुम्हारी अनजानी गलतियों को माफ कर देता हूँ। गलतियों का दंड देना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु याद रखो, अच्छे कार्यों को करना जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। अच्छे कार्यों के माध्यम से ही तुम्हें अपने पथ पर स्थिरता और क्षमा प्राप्त होती है। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। अगर तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय किसी चीज को पाना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करो। यह तपस्या ही तुम्हारी शक्ति को आकर्षित करेगी। अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। दूसरों की मदद करना सीखो। ऐसे काम करो जिनसे तुम्हारे हृदय और आत्मा को खुशी मिले। याद रखो, कोई भी कार्य करते समय भले ही तत्काल खुशी न मिले, लेकिन अगर वह कार्य तुम्हारे मन और हृदय को सुकून देता है तो वही सही कार्य है। यदि तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हृदय और आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सही कार्य करने का चयन करो और अपने भीतर की शांति और खुशी को बनाए रखो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रयास और हर चुनौती में मैं तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे पथ को सुरक्षित बनाने के लिए सदा उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता।
चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां या लोग आपके खिलाफ खड़े हों, आपकी सफलता और समृद्धि को रोकने की ताकत उनके पास नहीं है। महादेव की कृपा और आपकी दिव्यता के चलते पैसा और समृद्धि खुद आपके पीछे आती है। आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है और उनका उद्देश्य आपको रोकना था, परंतु यह लोग आपको नहीं रोक सकते, चाहे जितना भी प्रयास करें। 3 लोग जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हैं और 3 दूर दराज के लोग, वे आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें बेअसर हो रही हैं, क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं कि ये लोग अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और आपके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। आपको इन लोगों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना है और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में भेजी जा रही थी वह अब आपकी दिव्यता और सकारात्मकता के सामने खत्म हो चुकी है। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर है और आपके जीवन में हर कदम पर उनकी सुरक्षा बनी हुई है। इन लोगों को क्षमा कर दें और अपनी प्रगति पर फोकस करें। बाकी सब कुछ महादेव जी और ब्रह्मांड पर छोड़ दें, क्योंकि वे बेहतर जानते हैं कि इन लोगों का क्या करना है। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम और करुणा का सागर बनना है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। आपकी यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगी। प्रेम और दया आपके जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और यही वह शक्ति है जो आपको हर बाधा से ऊपर उठने में मदद करती है। आपने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है और आपकी टीम में है, आपको समर्थन देने के लिए। आपने अपनी ऊर्जा वापस हासिल कर ली है और अब आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। यह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी शक्तियां अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी हैं और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब वे आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की वह सब अब व्यर्थ हो रही हैं। आपके जीवन में अब धन और समृद्धि के नए स्रोत आने वाले हैं। एक नई अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और यह अवसर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि इंतजार हो कि आप उन्हें मनाने आएं, या फिर आप यह उम्मीद कर रहे हो कि वे आपको मनाने आएंगे, लेकिन आपकी शक्ति और आपके आत्मसम्मान के कारण आप खुद को सुरक्षित और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। आप समाज से थोड़ा अलग हो गए हैं क्योंकि समाज के कुछ लोगों ने आपको गलत तरीके से समझा और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो लोग आपकी खुशियों से जलते थे उन्होंने आपके रिश्तों और जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। आपने हमेशा अपनी आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना सीखा है और यही कारण है कि लोग आपके खिलाफ बात करते हैं। जो भी आपकी बुराई कर रहे थे वे अब आपके सामने कोई मायने नहीं रखते। आपका आत्मविश्वास और आपके लिए किया गया संघर्ष ही आपको हर स्थिति से ऊपर उठने में मदद करेगा। आपकी प्रतिष्ठा को तोड़ने की जो कोशिशें की गई वे अब महज असफल प्रयास बनकर रह गई हैं। अब आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति और यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके पास आने वाला है और यह समय आपकी सभी पुरानी बाधाओं को तोड़कर एक नई शुरुआत का है। आगे बढ़ते रहें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और इस यात्रा में हर चुनौती का सामना करें। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपकी सभी मुश्किलें, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से अब समाप्त हो रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ नफरत और द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं।
आपने जीवन में जो भी संघर्ष किए वह आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि आप अपने सही स्थान पर पहुँचें और उस सिंहासन पर विराजमान हो जिसके आप हमेशा से हकदार थे। आपके जीवन में आने वाली सभी सफलताएं और उपलब्धियां अब आपको मिल रही हैं और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। आपके जीवन के रहस्यों का पर्दा उठने वाला है और जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे वे अब खुद अपनी चालों का शिकार हो रहे हैं। आपकी शक्ति, आपकी मेहनत और आपके भीतर की दिव्यता ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। आपके पार्टनर, चाहे वे शादीशुदा हो या न हो, आपकी अटेंशन के लिए तरस रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें अधिक समय दें क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा उन्हें आकर्षित करती है। यदि आप उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें समय दें और अपने संबंधों को और मजबूत बनाएं। आपके सकरल चक्र को ब्लॉक करने की जो कोशिशें की गई थीं, वे अब विफल हो चुकी हैं। आपने मेडिटेशन और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी सभी शक्तियों को फिर से संतुलित किया है। अब आपकी क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जो लोग आपके खिलाफ द्वेष फैला रहे थे वे अब खुद नफरत का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने जो भी झूठ और गलत बातें आपके खिलाफ फैलाई वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। लोग अब सच को पहचान रहे हैं और उन पर विश्वास करने के बजाय आपको अधिक प्यार और सम्मान दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं और अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप हमेशा से हकदार थे। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव को याद करने और उनकी भक्ति में लीन रहने से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन पर होता है जो अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। यदि तुमने आज हर हर महादेव टाइप किया है तो समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी 1010 टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे उसका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। आज का यह संदेश महादेव की विशेष कृपा के माध्यम से तुम तक पहुंचा है जो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। महादेव ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है वह तुम्हारी जीवन की दिशा को बदल देगा। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पर होता है तो हर संकट, हर बाधा और हर दुख समाप्त हो जाता है। यदि तुमने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। तुम अपनी प्रामाणिकता में मजबूती से खड़े रहो और जान लो कि स्वर्ग दूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह ठीक है कि तुम मजबूत हो और कोमल भी हो, समझदार हो और करुणा में भी। तुम्हें किसी एक के लिए दूसरे का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी गुण तुम्हें संतोष और तृप्ति देंगे। जैसे जैसे लोग तुम्हारे बारे में और अधिक खोजते रहेंगे वे तुम्हारे स्वभाव की सच्चाई को पहचानने लगेंगे। तुम इस दुनिया में सच्चाई और प्रकाश के प्रकाश स्तंभ हो। स्वर्ग दूत आज तुम्हारे पास मान्यता और प्रोत्साहन का संदेश लेकर आए हैं। वे तुम्हें यह समझाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि तुम हमेशा सुरक्षित और प्रिय हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हें आज मेरा यह संदेश इसलिए मिला है ताकि तुम इसे समझ सको और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर सके। यह मेरा वादा है और मैं अपने वादों को हमेशा निभाता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो, लेकिन यह सच है कि तुम्हें हमेशा वही मिलता है जो तुम अपने मन में सोचते हो। सच यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत और कर्म की जरूरत होती है। तुम यह मत मानो कि सिर्फ बैठकर सोचने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में बिना कर्म किए कुछ भी संभव नहीं है। अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए प्रयास करना होगा। अधूरा प्रयास कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। जब भी तुम्हें कोई बड़ी मंजिल प्राप्त करनी हो तो तुम्हें अपने कार्यों में भी उतना ही बड़ा प्रयास करना होगा। यदि तुम सिर्फ यह सोचते रहोगे कि तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाएगा तो यह संभव नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए पूरी शक्ति और समर्पण के साथ काम करना होगा। तुम्हारी शुभ यात्रा अब शुरू होने वाली है और इस यात्रा पर तुम्हारे साथ सभी देवता प्रसन्न होकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। समृद्धि के द्वार अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हारी सहमति आवश्यक है। तुम इस बात की पुष्टि करो कि तुम अपनी समृद्धि के द्वार को खोलने के लिए तैयार हो। इसी क्षण संख्या 9999 लिखकर यह साबित करो कि तुम इस समृद्धि को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हो। जब यह द्वार खुलेगा तो तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होगी, एक ऐसी वर्षा जो तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी। यह धन की वर्षा तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी। यह तुम्हें साहस देगी ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको और हीन भावना से दूर रह सको। तुमने अपनी प्रार्थना में अपने लिए साहस मांगा है और अब वह साहस तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होंगी और तुम एक नए, समृद्ध और सफल जीवन की ओर अग्रसर होगे। मेरे प्यारे बच्चे, मोक्ष की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है और इसे पाने के लिए तुम्हें सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अपने कर्मों को शुद्ध करके और जीवन को ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार संचालित करके ही तुम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हो। ध्यान, योग, सेवा और भक्ति के माध्यम से तुम्हारे आत्मिक विकास को गति मिलती है, जिससे तुम धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हो। अपने अहंकार से ऊपर उठकर और आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करके ही तुम मोक्ष की दिशा में सच्चे कदम बढ़ा सकते हो। जब तुम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भ्रमों से मुक्त हो जाते हो, तब आत्मा की वास्तविकता तुम्हारे सामने प्रकट होती है। आध्यात्मिक यात्रा का यह मार्ग